अगर कोरोना वायरस का तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट सामने नहीं आता है तो तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच मात्र एक लहर हो सकती है। तेजी से फैलने वाले म्यूटेंट की सूरत में कोविड की तीसरी लहर पहली लहर के बराबर होगी। हालांकि अगर कोरोना वायरस में म्यूटेंट होता है तो जिसमें इम्यूनिटी से बचने की क्षमता होती है तो तीसरी लहर का आकार महत्वपूर्ण हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना का अनुमान महामारी के लिए सूत्र में मैथमेटिकल मॉडल से लगाया गया है। कैसे होगा कोरोना की तीसरी लहर का स्वरूप? आईआईटी के शोधकर्ताओं का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की जैसी डरावनी नहीं हो सकती। अगर कोरोना के नए वेरिएंट का हमला नहीं होता है तो तीसरी लहर हल्की हो सकती है। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर के चरम का करीब सटीक अनुमान लगाया था। उनका ये मैथमेटिकल मॉडल इस महीने संक्रमण के मामलों की बढ़ोतरी को दर्शाता है। अनुमान है कि अक्टूबर में बदतर स्थिति में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले चरम पर पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय सुपर मॉडल सूत्र में शामिल आईआईटी कानपुर के मनिंद्र अग्रवाल ने टाइम ऑफ इंडिया को बताया कि अगस्त के अंत और पूरे सितंबर में मामूली बढ़ोतरी होगी क्योंकि लॉकडाउन उठा लिया गया है। ये किसी नए वेरिएंट की वजह से नहीं होगा। किसी नए वेरिएंट के बिना तीसरी लहर की गंभीरता कम होगी। आईआईटी के वैज्ञानिकों का मॉडल सूत्र से चलता है पता। दैनिक मामलों का चरम बहुत कम हो सकता है, यानी कि करीब मात्र 50,000। उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि अगर तीसरी लहर आती है तो अस्पताल पर बोझ पहली लहर की स्थिति के मुकाबले उससे भी कम होगा। शोधकर्ताओं ने विश्लेषण ग्राफ को जुलाई के शुरू में जारी किया था, जिससे पता चलता है कि कुल संख्या आखिरकार अक्टूबर में चरम पर होने के बाद कम होने लगेगी और दिसंबर में भी नहीं के बराबर होने की उम्मीद है। नए मॉडल के मुताबिक अच्छी खबर है कि संभावित तीसरी लहर के कम गंभीर होने की संभावना है, लेकिन सुरक्षा को कम करने का कोई कारण नहीं है। कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार जारी रखना चाहिए। फायदा हासिल करने के लिए टीकाकरण को जरूर तेज किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।